मथुरा के वृंदावन से आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हुए अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रसपा के नेता शामिल हुए हैं। वहीं प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने साफ कहा कि वह सभी विपक्ष की पार्टियों के साथ जुड़कर इस भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार हैं। शिवपाल सिंह ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर चले पूरे देश और उत्तर प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। किसानों का हाल देख ही लिया है। 10 महीने से किसान धरने पर बैठा है। लखीमपुर में किसान मार दिए गए। किसानों मजदूरों की चिंता नहीं है। देश की विकास दर कहां पहुंची है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? देखिए, हमने तो उनसे कई बार प्रयास किया है और अभी भी तो संभावनाएं हैं। राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती। नेताजी, क्या बात है कि समाजवाद में परिवारवाद हावी है? ऐसा तो नहीं है। हम देखिए, समाजवादी में जब रहे हैं, परिवारवाद तो नहीं चला। चुनाव लड़के आए हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। अभी 2 चुनाव हम जीते हैं, बताओ। औरंगजेब कहा गया था, कल उन्हें पिताजी का आशीर्वाद भी मिला, ये देखने में आया है। तो क्या वो वास्तव में औरंगजेब हैं या कुछ और बात है? इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। शिवपाल जी, आपने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो यह आपकी जो यात्रा है वो भाजपा के खिलाफ है या अखिलेश को उखाड़ फेंकने के खिलाफ है? देखिए, जो अभी वर्तमान में जो सत्ता है, जिसकी वजह से पूरे देश और प्रदेश में परेशानियां हैं। किसान संकट में है, गरीब संकट में है, मजदूर संकट में है, नौजवान संकट में है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जो मैंने कहा है अभी, भय भूख और भ्रष्टाचार, इनको हमें ख़त्म करना है, विश्वास देना है जनता को। नेताजी, अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो क्या उसमें आप शामिल होंगे? देखिए, हमारा तो देखिए कहा है कि देखिए, हम तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी, ये इतना कह सकते हैं। कांग्रेस के कृष्णानंद जी आपके साथ हैं, उन्होंने झंडी दिखाकर यात्रा को शुभारंभ किया है। किस तरह से? आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनसे हमारे देखिए अच्छे संबंध हैं, आचार्य हैं। हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है, बड़े होने के नाते, संत होने के नाते, आचार्य होने के नाते हमेशा आशीर्वाद और हमेशा मिलेगा। क्या आपके साथ यात्रा में भी वो साथ चलेंगे? अब उनकी इच्छा के ऊपर है। वो अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस में है। चलिए, इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, दूसरी पार्टी में होते हुए भी हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे आ गए तो हमारे झंडी को भी दिखा दिया है, तो सहयोग हमने तो कहा समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग सब एक हो जाओ, और एक हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग सत्ता का परिवर्तन कर लेंगे। बहुत हो गया। गठबंधन है, संभव है? हम भाजपा के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बातें बड़ी हों, बड़ी बातें, सबसे ऊंची कुर्सी की आप बात करके देखना, सब दे नहीं सकते हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, हर तरीके का परिवर्तन। नौजवानों का, नौजवान देखिए, नौजवान छात्र हत्या कर रहा है। आज किसानों की हत्या हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। अच्छा, अलग अलग दल हैं, अलग अलग दल हैं, अपने अपने हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कहना चाहेंगे? अब वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चचा के पास आए, कहियो जा करके चचा से जाओ, चचा फिर माफ करेंगे। अगर दावत तो देनी पड़ेगी। बताओ, कोई बिना दावत के काम चलेगा? 500 आदमी को, 1000 आदमी को, 2000 आदमी को दावत तो देनी पड़ेगी।
तो बताइए 28% GST, और बताइए हर महीना है साहब। अगर चले जाइए सुनार की दुकान पर, छोटे छोटे बेचारे काम करने वाले, छोटे छोटे चीजें बनाने वाले, अंगूठी बनाने वाले, और भी माचिस से नहीं करते, और भी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें, उनका भी GST। बताइए एक भी वादा पूरा नहीं, आज सभी के सभी वादे अधूरे। तब हमने तय किया है यहाँ से भागीदारी के दर्शन भी किए थे सब लोगों ने, हमने भी किए, हमने भी अग्नि लगाई है। वैसे तो भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज थे, हम लोग उसी संसद के लोग हैं। बताओ हैं हम उस संसद की? हमेशा मैंने तो कहा अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप भी अपने माता पिता को कभी मत भूलना। हमने अपने नौजवानों से कहा अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना। बताओ कहते हमने हमेशा कहा। अब चैलेंज दिया है, बहुत सी चुनौतियां भी हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हो हम लोग लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। बताइए हम लोगों ने मिलकर के, हमने नेताजी के साथ चल करके समाजवादी पार्टी को कितने बुलंदियों पर पहुंचाया था। और आज कहाँ है? और हम कहाँ पहुंचाना चाह रहे थे? आपको याद होगा 2014 के बाद आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।